आप देख रहे हैं एस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भाकियू नेता के साथ किसानों ने लेटकर 3 किलोमीटर किया कूच। 2 घंटा किसी अधिकारी के धरना स्थल पर न पहुंचने से किसानों में आक्रोश। चरथावल के बाहरी छोर पर चकबंदी के अफसरों को धरने पर बैठाया। जी हां, चरथावल विभिन्न समस्याओं को लेकर आयोजित भाकियू महापंचायत में 2 घंटे तक किसी अफसर के न पहुंचने पर नाराज किसानों ने लेटकर जिला मुख्यालय कूच कर दिया। शाम के वक्त एसडीएम सदर निकिता शर्मा, सीईओ सदर राजू साव ने मुजफ्फरनगर रोड पर कस्बे के बाहरी छोर पर किसानों को रोककर समस्याओं के निदान का भरोसा दिया। बातचीत का पहला दौर विफल रहने पर कड़ाके की ठंड और अंधेरे में अफसरों के पीछे काफिला आगे बढ़ गया। इस दौरान कस्बे के बाहरी छोर पर रोककर चकबंदी अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई गई। दोपहर करीब 12 बजे भाकियू युवा के मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में किसानों की महापंचायत शुरू हुई। उन्होंने चकबंदी अधिकारियों द्वारा किसानों के उत्पीड़न, चरथावल थाना भवन मार्ग के घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किए जाने, नमूने फेल होने, आंदोलन के बावजूद सिकंदरपुर हिंडन नदी पर पुल नहीं बनने, सिंचाई विभाग की नहरों रजवाहों के खुदाई में घोटालों की जांच कराए जाने, चरथावल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य को व्यापारियों और अफसरों की पूर्व सहमति के मुताबिक जल्द बनाया जाए कहा। चरथावल कस्बे की पाइपलाइन की वजह से कस्बे की तमाम सड़कों को तोड़कर गड्ढे कर दिए हैं, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। भुगतान न करने वाले थाना भवन शुगर मिल को गन्ना आपूर्ति न चाहने वाले किसानों का गन्ना दूसरी मिलों को आपूर्ति कराया जाए। वहीं हिंडन नदी पर पुल नहीं बनने को लेकर खासी नाराजगी रही। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पवन त्यागी, रूपक चौधरी, मंडल महासचिव युवा निखिल चौधरी, नगराध्यक्ष सौरभ त्यागी, राहुल त्यागी, राज सिंह ठाकुर, अभिषेक बंसल, ताजीम सिल्ला आदि किसान मौजूद रहे। पहले दौर की बातचीत हुई विफल। जी हां, चरथावल शाम के समय एसडीएम सदर ने कई विभागों के अफसरों के साथ कमला फार्म हाउस के सामने किसानों के जत्थे को रोककर समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर हल करने का आश्वासन दिया, लेकिन वार्ता विफल होने पर काफिला बढ़ गया। अधिकारी वाहनों के साथ आगे आगे चलते रहे। देर रात करीब 7 बजे कस्बे से करीब 3 किलोमीटर संजीवनी हॉस्पिटल पर अधिकारी और किसान नेताओं की दूसरे दौर की वार्ता में मांगों को 1 सप्ताह में हल करने के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसोदिया, एसओसी चकबंदी अधिकारी रामकेश, तहसीलदार सदर राधेश्याम, नायब तहसीलदार हरेंद्र पाल सिंह, राजस्व निरीक्षक प्रवीण गुप्ता आदि अफसर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से शीबा खान की रिपोर्ट। महापंचायत की मौके पर पहुंची, क्या आश्वासन दिया? आज ये महापंचायत थी जिसमें प्रमुख मुद्दे थे हिंडन नदी सिकंदरपुर पे पुल को बनाने को लेके था और सभी विभागों के मुद्दे थे। जैसे चकबंदी से संबंधित कुछ शिकायतें थी, कुछ समस्याएं थी जो गन्ना विभाग से संबंधित थी, इसी तरह से कुछ बिजली से संबंधित समस्याएं थी और राजस्व से संबंधित समस्याएं थी। मैडम, आज भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पहले किसान पहले धरना प्रदर्शन करते थे तो पहले वो सिलेंडर किसानों सिलेंडर से प्रदर्शन करते थे या अनशन पर बैठते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो किसान लेट कर डीएम के दफ्तर तक पहुंचने को मजबूर हुआ। भारत का अन्नदाता वो सभी जैसे ही हमको पहले से ही सूचना थी कि महापंचायत होगी, तो जैसे ही किसान 1 बजे एकत्रित हुए, लगभग सभी विभाग के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। उच्च अधिकारी जो विभाग के अध्यक्ष हैं, जैसे चकबंदी विभाग से एसओसी और गन्ने से डीसीओ, वो सब लोग भी मौजूद थे। लगातार वार्ता की जा रही थी। मैडम, आज जो है किसानों की जो मांग थी, को मांग थी, कितने पर आपकी सहमति बनी? जैसे अभी हमने सेतु निगम से बुलवाए थे तो उनको हमने मौका दिखवा दिया है, तो पुल सिकंदरपुर के पुल को लेके तो उसमें एक निर्णय हो गया है सेतु निगम द्वारा। इसी प्रकार से चकबंदी के मुद्दे स्वयं एसओसी साहब उपस्थित थे और उनके द्वारा सारे जितने भी मुद्दे थे वो सब सुने गए हैं और स्वयं यहाँ पर एसडीओ साहब थे जिनके बिजली के मुद्दे जिन्होंने सुने हैं। तो लगभग सभी विभाग के यहाँ पर उच्च अधिकारी उपस्थित थे जिनके द्वारा विभाग की सारी समस्याएं सुनी गई है। मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का है कि चरथावल और थानापुर मार्ग का जो सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा था, क्या वो कहाँ तक सहमति आपकी बनी है? ये हर बार मैडम जनता यहाँ की जानना चाहती है कि हर बार आप की तरह जनता को दे जाए। जो सड़क चौड़ीकरण का मामला है उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें एडीएम ई साहब हैं और एक्सीएन साहब हैं इसके, तो वो कमेटी बैठ के इस पे चर्चा कर रही है। जल्द ही जैसा बताया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर एक कोई ठोस निर्णय इसमें आ जाएगा। अध्यक्ष जी, आज किस मुद्दों को लेकर आपने महापंचायत के आयोजन किया? ये तो 6-7 मुद्दे थे। सबसे पहले हिंडन नदी का पुल का मुद्दा था,
उसके बाद ये सड़क का मुद्दा था, चकबंदी का मुद्दा था, और ये नहरवाई के मुद्दे थे, बिजली के मुद्दे थे, और गन्ना विभाग के मुद्दे थे। ये 6-7 मुद्दों पर आज बात हुई थी, और उन्हीं को लेकर आज हमने पंचायत भी करी, और वहां से हमने यो मार्च में निकाला था आज। आप भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो किसान अन्नदाता किसान वो लेट कर और प्रदर्शन कर रहा है। भाई जब कोई सुनता नहीं क्या करे, हम सरकार के लारा गोली लट्ठी चला नहीं सकते। हम तो सिर्फ आपके सहारा है, मीडिया के सहारा है, और अपने शरीर पर कष्ट खा सकते हैं, और उसी तरह हम अपना काम कराने की बात करते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, टिकैतवादी लोग हैं, चरण सिंहवादी लोग हैं। हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पर काम कर रहे। हम इनके साथ लड़का पूरा नहीं पाट सकते। किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ मुद्दों पर तो अभी सहमति होगी है, और जो सबसे बड़ा सिकंदरपुर का मामला था, उस पे मेरठ से कोई अधिकारी आए थे, वो बता दिया पीडब्ल्यूडी विभाग उसका मामला जोड़ेंगे, और परसों का लिए इन्होंने बोल दिया, सारी जिम्मेदारी ले दी इन अधिकारियों की, परसों हम लोग उस पर सारा कार्य शुरू करवाने का काम करेंगे सब चीज में। और जो गन्ने का मामला था, गन्ने के मामले में डीसीओ साहब यहाँ आए थे, डीसीओ साहब ने अपने लखनऊ अधिकारियों से बात करी है, और उसमें किसानों की सहमति होगी, किसान भी संतुष्ट उनकी बात तो होगी। जो 13 किसान चेंज हुए हैं उनमें, और जो किसान चेंज होना चाह रहे उस प्रक्रिया में उन तक सहमति होगी है। देखिए लगातार जो है किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, और प्रशासन को आश्वासन भी मिलता है, फिर वो आश्वासन जो है धराशायी हो जाता है। नहीं, अब बताओ क्या करे भाई, नहीं होगा फिर हटका फिर जोड़ देंगे, खड़ा डीएम साहब के बारे का जोड़ेंगे, हमको किराए के थोड़ा। अरे काम तो अब की बार भी आपने डीएम साहब के यहाँ जाने का आह्वान किया था भाई। जब अधिकारी आगे, हमने पहला कहा था भाई, छोटे अधिकारी ने बोला हम इनका अनादर करना नहीं चाहते, लेकिन ये अधिकारी आगे क्या करे है, तो ये भी हमारे में तो सुनना पड़े, और ये लोग सारी जिम्मेदारी ले रहे, तो भाई चलो कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसी बात होगी फिर हटका डीएम साहब का 7 तारीख का फिर नहीं तो प्रोग्राम है, फिर बैठेगा कहाँ पता है की उम्मीद। अब आगे का आह्वान क्या होगा? आगे का है कि अगर इनकी काम नहीं होता तो 7 तारीख में फिर जो पंचायत होगी उसमें हम वहाँ निर्णय लेंगे। अच्छा, देखिए चर्चा बार बार लगातार चलती है कि आप लोग लगातार पंचायतें करती है, पंचायतों का दौर। कल भी पंचायत थी सिसोली में, किसानों की राजधानी है, आज भी पंचायत हुई है, कल भी कोई रिश्ता नहीं निकला, आज भी कोई रिश्ता नहीं निकला। कल जो घोषणा हुई है वो 7 तारीख की पूरे प्रदेशों में घोषणा है, और 30 तारीख की वहाँ पे बड़ी पंचायत हो रही 0 पॉइंट पे, वो सब लोग हुए हैं। हम लोग सिर्फ अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, वो तो मानना न मानना सरकारों की बात है। अच्छा, दिल्ली में जो किसान जो जेल गए थे, उनमें कुछ किसान जो है रिहा हो गए थे, अभी कुछ किसान जो है वो वहाँ के प्रशासन ने धोखा करा है हमारे साथ। हमें जो बताया कि हम सब किसानों को रिहा कर रहे हैं, लेकिन धोखे थे, उन्होंने किसान रिहा नहीं, कुछ कर दिया कुछ छोड़ दिए, उस बारे में बात चल रही है। उसी को लेकर वहाँ पंचायत हो रही है, 0 पॉइंट पर सारा मामला वहाँ पर देखा जाएगा, उस सारे मामले में लोग वहाँ पर रहेंगे।